सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को वंदना। विजय आंटी, आप 208 209 नंबर प्राकृत वाला गाथा गा दीजिए जी जी मंगलाचरण जी करके। सभी को प्रणाम। जी 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 केसी भाई साहब को प्रणाम, ललिता दीदी प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओछामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलिए समयसार ग्रंथराज की जय। 208 बोलनी दीदी और 9 है ना दीदी? हाँ आंटी, 208 जी 209। जी जय जिनेन्द्र ठीक। कह एस तुझन अवधि विविहो कमोदय फल विभागो पर दौवानुव ओगो नहु देहो हवदि अन्नानी। 208 हो गई, 209 बोल रही हूँ। एवं सम्मादिट्ठी अप्पाणम मुनदि जानग सहावम उदयम कम्म विभागम मोदि तच्च वियानंतो। दीदी आप हिंदी पढ़ लेंगे। रागादि भाव तुम में जब हो रहे हैं, कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं। भाई विभावन स्वभावत निरे हैं, कायादि भी पर अत मुझसे घिरे हैं। होता वही श्रमण है समदृष्टि वाला, पीता सदा परम पावन बोध प्याला। है डूबता बहुत भीतर चेतना में, देता न दृष्टि उदयागत वेदना में। इसका अर्थ, यदि सम्यक दृष्टि से कोई यह पूछता है कि नाना प्रकार के कर्मोदय के फल का विपाक रूप विभाव परिणाम वह तेरा स्वभाव क्यों नहीं है, तो वह कहता है कि कर्म स्वयं पर द्रव्य है, जिनके द्वारा उत्पन्न हुए क्रोधादिक भाव औपाधिक है। मेरे स्वभाव कैसे हो सकते हैं? देह तो स्पष्ट ही जड़ स्वरूप है और वह मुझसे भिन्न है। नाना प्रकार के कर्मोदय का विपाक वह तेरा स्वरूप क्यों नहीं है, ऐसा यदि कोई पूछता है तो सम्यक दृष्टि उत्तर देता है कि पर दब्बाणु व ओगो विकार रहित परम प्रसन्न भाव ही है लक्षण, जिसका ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न द्रव्य रूप पौद्गलिक कर्म जो मेरी आत्मा में लगे हुए हैं, उन्हें उदय से होने वाले उनके उदय से होने वाला यह क्रोधादिक जो औषधादिक भाव है, जैसे ही डाक के कारण से होने वाला स्फटिक का काला पीलापन है। अतः क्रोधादिक रूप भाव मेरा स्वभाव नहीं है। इतना ही नहीं किंतु न हु देहो हवदि अन्नानुम, यह शरीर भी मेरा शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह अज्ञानी है, जड़ स्वरूप है और मैं अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ। आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वभाव को जानता हुआ और राग द्वेषादि भावों को छोड़ता हुआ ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होता है। इस प्रकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ जो जीव अपने आप को ज्ञायक स्वभाव मानता है और कर्म के उदय को कर्म का विपाक जानकर उसे छोड़ता है,
वही सम्यक दृष्टि होता है। एवं सम्मादिट्टि अपनान मुनद्दि जानक सहावम। इस उपर्युक्त प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव अपने आप की टांके से उकीरे हुए के समान सदा एक सा रहने वाला ऐसा परमानंद स्वरूप रूप जानता है। उदय, यह उदय है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु यह तो कर्म का विपाक है, ऐसा मानकर उसे छोड़ देता है, क्योंकि वह त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होकर नित्यानंद एक स्वभाव वाले परमात्म तत्व को जानता रहता है। वंदना भैया जी। मैं भैया जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज इन सब गाथाओं का अर्थ हमें समझाने की कृपा करें। हाँ, पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी का आंख का ऑपरेशन होने वाला है, तो पंडित जी अब कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। ओ, तब आप ही पंडित जी बन गए। नहीं नहीं, हम तो आपके चेले हैं, आपके पीछे पीछे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुणमीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भविजी मुने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्त तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार माशाध्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे धूमचलं नोपमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 208 कल थोड़ा सा ले लिया था, फिर भी इसको आज रिपीट करना है तो कर लेंगे। कह एस तुझ न हवदी विविहो कम्मोदय फल विवागो पर दब्बाणुव ओगो नहु देहो हवदी अन्नानी। कल एक प्रश्न भी आया था कि कम्मो फल विभागो, ये विभागो शब्द किस लिए दिया गया है, और इसके पहली वाली गाथा में भी क्या दिया है, विभागो दयो ये शब्द दिया है। तो विभागो दय दे दिया वहां, यहाँ कर्मोदय फल विभागो दे दिया। दोनों का अर्थ एक ही है। मानी विभागो मानी विपाको, विपाको विपाको का यहाँ प्राकृत विभागो शब्द है, मानी विपाक है। कर्मोदय का विपाक है, मानी उसका फल है, कर्म के उदय का फल है। ये विपाक शब्द जहां आ गया तो ये फल शब्द आ गया।
और विपाक का अर्थ क्या हुआ? विपाक का अर्थ ये हुआ कि उस कर्म की जो स्थिति थी वो पूरी हो गई, और पूरी होने के कारण से वो विपाक को प्राप्त हो गया, और विपाक को प्राप्त हो गया तो उसके अंदर में इस प्रकार का शक्ति है, इस प्रकार की शक्ति है कि उसका ऐसा फल होगा ही होगा। तो जो जैसे कर्म का विपाक होता है तो उसका फल मिलता है, तो इसलिए कम्मोदय फल विभागो ऐसे दिया, कर्म के उदय का फल विपाक है, मानी विपाक है। तो विपाक मानी कर्म के उदय का फल, ऐसे शब्द प्रयोग कर लेना, है ना। पहले दे दिया था विभागोदयो, है ना। वो आगे भी इसी तरह का शब्द यदि आवे तो ऐसा ही विचार कर लेना। इसे आगे वाली गाथा में भी दिया कम्म विभागम, विभाग मानी यहाँ भी वही आ गया, विपाक, कर्म का विपाक है। तो ये जहां भी कर्म का उदय कहेंगे, विपाक कहेंगे, फल कहेंगे, तो वो मोर और लेस एक ही बात समझ में आ जाएगी कि ये सारे कर्म के उदय की बात कर रहे हैं, कर्म के विपाक की बात कर रहे हैं। कर्म का जब विपाक होता है तो वो उदय कहलाता है, ऐसा विचार कर लेना, और वही उसका फल है। तो यहाँ उस कर्म के उदय को द्रव्य कर्म के लिए कह रहे हैं। कर्म का विपाक शब्द जो प्रयोग किया गया वो द्रव्य कर्म के लिए किया गया, ऐसे विचार कर लो कि विपाक हो गया अर्थात उस कर्म जो द्रव्य कर्म जो परमाणु हैं, कारमान वर्गणाएं हैं, उनका अपना एक समय होता है, एक प्रकार से प्रक्रिया में रहने का, और फिर उसके बाद में उनका वो आत्मा के साथ से अलग हो सकते हैं, वो विपाक कहलाता है। तो उदय हो गया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अपन लोक में भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और लास्ट में कर करा करके चले जाते, शांत हो जाते हैं। तो वो शांत हो गए, इसका मतलब वो जितना विपाक था वो उसका फल दे करके वो अपने चले गए। इसी तरह से यहाँ पर ये जो है विपाक, जो लोग मौन बैठे रहते हैं, तो गाली देने वाले गाली देते रहते हैं, अपना जो कुछ बोलना है बोलते रहते हैं, जो कुछ प्रचार करना है प्रचार करते रहते हैं, और वो अपना मौन बैठ करके क्या करते रहते हैं, वो कह एस तुझ न हवदी विवि हो कम्मोदय फल विभागो पर दब्बाणु ओगो। वो तो पर द्रव्य है, उसको पर द्रव्य का उपयोग मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं? वो पर द्रव्य के उपयोग से ऐसा हो रहा है। इसका थोड़ा शब्दार्थ और अच्छे से ले वो, न हु देहो हवदि अन्नानी, देह भी नहीं है भाई। जब देह कोई अपना नहीं जानने, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, तो वो देह के साथ में भी वो देह तो है नहीं, तो क्या कह देंगे? उसको कह देंगे कि भैया ये मेरा है ही नहीं, आपने गाली दिया हमने लिया ही नहीं, तो आप कर्म के उदय से इस प्रकार का परिणमन हो रहा है, हमने भाव किए ही नहीं। तो हम भाव नहीं करेंगे तो हम भाव किधर करेंगे? हम विचार करेंगे कि ये मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो क्या होगा? उसका अपन उपयोग नहीं करेंगे। जो अपनी चीज होती है उसका तो हम उपयोग करते हैं, उसके अनुसार अपन काम करते हैं, लेकिन जब अपनी चीज नहीं होती है तो उसका हम कैसे उपयोग कर लेंगे? है ना। कहीं बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह पर बैठे हैं, किसी अतिथि के किसी के दूसरे के घर में अपन गए हुए हैं, अब वहां पर कोई चीज पड़ी है तो वो अपन कैसे उपयोग कर लेंगे? जानते हैं कि भाई ये अपनी नहीं है, तो अपन उपयोग नहीं करते हैं। तो जैसे ही जीव ये जानता है, आत्मा में ऐसा श्रद्धान बनता है कि ये तो मेरी चीज नहीं है, अर्थात इससे मेरे को कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात इससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, इस प्रकार के जो भाव ज्ञान में बना लेते हैं तो वो तटस्थ रह जाते हैं, वो तटस्थ रह जाते हैं, वो उसमें जुड़ते नहीं है। ऐसा भाषा बोली जाती है कि वो जुड़ते नहीं है, इसको कहना है कि जुड़ते नहीं है, ये भी एक भाषा है बोलने की। तो नहीं जुड़ना अर्थात नवीन कर्म को नहीं बंधने देना, ये अपन ने बंध में पढ़ा था और संवर में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर वो बार बार विपाक शब्द ला रहे हैं क्योंकि ये निर्जरा अधिकार चल रहा है। तो निर्जरा अधिकार में क्या कहेंगे कि वो विपाक होकर के वो चला भी गया,
वो चला जाता है विपाक होकर के, अब चला गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग? अब जा रहा है तो जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, अपने को क्या करना है, क्यों रोकना है उसको? आप रोक भी नहीं सकते, इसलिए रोक भी नहीं सकते, उदय को आप रोक नहीं सकोगे, इसलिए वो तो उदय होके जाना ही है उसका। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, वो दृढ़ रहता है और अपने परिणामों को ही विचार करता है। कैसे है इसका हिंदी कल पढ़ दिया था अपन ने। पर दब्बाणु रागादि भाव तुम में जब हो रहे हैं, कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया था कि भाई आप तो कह रहे हो कि पर है, लेकिन हो किस में रहे हैं भाई? जो बाहर वस्तु पड़ी है, टेबल कुर्सी पड़ी है, उसमें तो हो नहीं रहे हैं। जो विपाक हुआ कर्म का, तो उसका असर किस में पड़ा? असर तो तुम्हारे में ही पड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो रागादि भाव तुम में जब हो रहे हैं, कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं। अब हमको ये आपकी जो अंदर की बात है, ये क्या सार भरा हुआ है, आपका क्या अलग ही चिंतन चल रहा है, क्या आपका अलग ही श्रद्धान बना हुआ है, वो हमको समझा दो। ये क्या बोलते हैं उसको, ये क्या टेक्निक है? बहुत सारे लोग कोई इस तरह का काम करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। तो लोग तो यार आपके अंदर ये कौन सी कला है, आपके अंदर ऐसे कौन सा टेक्निक है? वो आपको इतना गाली दे रहा था, इतना सब कुछ बोल रहा था, और आप तो एकदम चुपचाप सुन रहे थे, जैसे आपके तो कोई पता ही नहीं, आपको तो जैसे कोई कान में कुछ जू ही नहीं रेंगती आपके तो है। आप तो लगते जैसे कोई बहरे हो गए। भैया यही तो कला है, यही तो हम कहना चाहते हैं कि हमने क्या श्रद्धान करके ऐसा किया। देखो, लोक में ऐसा कर लेना, स्वभाव से हो जाना, ये एक अलग व्यवस्था, लेकिन जिसको इस प्रकार का ज्ञान होता है, इस प्रकार की दृष्टि बनी हुई होती है, वो नहीं करेगा ऐसा, वो नहीं जुड़ेगा उसमें। वो आप चाहे बाहर से कैसा भी वातावरण आ जाए, कर्म के उदय को जान करके और अपना शांत हो गया, शांति है। तो ये कैसे हो गया? ये उस श्रद्धान के कारण से हो गया। इसलिए यहाँ पर बार बार ये कहा जाएगा, और अगली बात गाथा में उन्होंने शब्द प्रयोग कर दिया, सम्मादिठी। जो सम्यक दृष्टि होता है, वो इस प्रकार से अपनी आत्मा को जानता है, इसलिए वो इसको कर्म का विपाक जान करके और शांत रहता है। ये शांत रहना, यही तो उस योगी में और अन्य लोगों में ये फर्क हो गया। तो क्या कह दिया, कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं। तो बोले भाई विभाव न स्वभाव अतः निरे हैं, कायादि भी पर अतः मुझसे घिरे हैं। ये मेरे से घिर रखी है, कायादि वगैरह घिरे हुए हैं, जैसे काया के अंदर में मैं बैठा हूं। क्या समझे? इस शरीर के अंदर ही तो बैठा हूं भाई, मैं भी कोई बाहर तो हूं नहीं। इसी तरह से कारमाण शरीर के अंदर बैठा हूं। क्या समझे? जैसे एक ये औदारिक शरीर है जो तो दिखता है, इसी प्रकार से कारमाण शरीर बन जाता है, उसमें मैं ही तो बैठा हूं। कारमाण शरीर कोई दूसरे का थोड़ी है, वो कारमाण शरीर भी तो, हाँ, लेकिन विभाव, वो कारमान शरीर से विभाव, स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो कर्म वर्गणाएं सिद्ध शिला में भी होते हुए भी, सिद्ध भगवान भी, हाँ, कर्म वर्गणाएं वहां भी हैं, लेकिन सिद्ध भगवान उससे गिरते नहीं है। सिद्ध भगवान जो है वो क्या है, वो इस प्रकार का ज्ञान चल रहा है, वो अपनी ही आत्मा में स्वभाव में लीन है। तो कह दिया कि भाई विभाव न स्वभाव अतः निरे हैं, इसलिए अलग है। निरे मानी अलग हैं, ये भिन्न हैं, ये अलग चीज है, इसके मुझे अब कोई प्रयोजन नहीं है।
इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मानता हूं कि है ना, कोई कहे आपको इतना गाली दिया आप कुछ नहीं बोले, अरे मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो मैं बोलूं ना। वो मुझे कह ही नहीं रहा है, मुझे क्या कहेगा, कैसे कहेगा? मैं दिखता ही नहीं हूं उनको। मैं दिख जाऊं तब तो वो कह सकते हैं मेरे को। तो मैं तो वो हूं जो उसको भी नहीं दिखता है। तो क्या जो जो दिखता है वो क्या कहेगा? उसके कह देने से कोई उसके मुझे मतलब ही नहीं है, वो तो हूं ही नहीं मैं। तो इसलिए नहीं हूं। ऐसा बार बार उसी श्रद्धान को जब चिंतन करता है, आत्मा को ही अपना मानता है, अपने आप को आत्मरूप अनुभव करता रहता है, तो बाकी सारी चीजें बाहर की कोई कषाय उत्पन्न होती ही नहीं है। कषाय उत्पन्न होती नहीं है, फिर भी बाहर का उदय जो आ रहा है, कर्म का उदय, विपाक जो है, वो इसलिए अपने आप आकर के झड़ता रहता है। इसलिए ये निर्जरा अधिकार में कह दिया कि भैया उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो झड़ता रहता है, झड़ता रहता है, झड़ता रहता है, तो झड़ देगा, क्योंकि उसका तो समय तो फिक्स है। हर हर कर्म का अपना जो उदय काल है, वो अपनी स्थिति के अनुसार अपना उदय काल उसका आएगा ही आएगा, है ना। जो कर्म होते हैं उसमें जो चारों गुण होते हैं, है ना, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, तो वो उस रूप से अपना उदय में आया और चला गया। स्थिति आ गई उसकी तो ठीक है, अपना आएगा, टाइम से आएगा और चला जाएगा। होते हैं ना, काम करके चले जाते हैं लोग बाग। हम अपना ऑफिस में बैठे हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, हम तो अपना बैठे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है अपने को ज्ञान में, जो हमारे लौकिक उदाहरण हैं, उनके माध्यम से अपना ज्ञान परिपक्व करना है। इस प्रकार से अपने श्रद्धान को ऐसे बनाए रखना है। और वैसी स्थिति, है ना, कर्म का भी बहुत बड़ा बलवान होता है कर्म, लेकिन फिर भी कर्म की बलवत्ता को भी ऐसे श्रद्धान की जितनी दृढ़ता होती है, उतनी दृढ़ता से उसका फल जो है, उसका विपाक जो है, उसके अंदर में और नवीन बंद करने की जो स्थिति है वो नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। 209 में कह रहे हैं, एवं सम्मा दिट्ठी अपाणम मुणदी जानक स्वभावम। अब वो करता क्या है? वो जानक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, पहले भी आ गया ये जानक भाव है, 207 में आ गया जानक भाव या जानक स्वभावम, ऐसा शब्द देकर के कह दिया कि फिर क्या सोचता है वो? कुछ तो अपने आप को मानेगा, वो उसमें नहीं जुड़ेगा, उसको अपना नहीं मानेगा, तो किसको अपना मानेगा ये तो बताओ। तो बोले जानक स्वभावम, अपने को ज्ञायक स्वभावी मानता है। ज्ञायक स्वभावी का अर्थ क्या हो गया? जान लेने मात्र वाला स्वभाव है, बस जान लेने वाला मात्र स्वभाव है। दर्पण की तरह से ऐसे विचार कर लो, दर्पण की तरह से दिख गया। अब दिख गया तो दर्पण का क्या बिगड़ गया भाई? तुम उसमें मुंह बिगाड़ करके गए, तुम उसमें काला पीला चेहरा बनाया हुआ देखा, तुमने कोई स्वांग बना करके उसमें देखा, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके अच्छा अच्छा वो करके देखा, उस दर्पण का क्या बिगड़ गया? तो जो तुम देख रहा है वो दर्पण है, जिससे तुम जान रहा है वो दर्पण है। तो दर्पण जैसा तुम बन गया, जानक स्वभाव बन गया, ज्ञायक स्वभाव मात्र रह गया, जानने वाला मात्र रह गया। तो जानने में और दूसरे को छेड़ने में तो अंतर हो गया ना भाई। जानने में और दूसरे के प्रति अपना कोई राग भाव बनाने में तो अंतर हो गया ना। तो जानना तो बहुत सारी चीजें तुम जानते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुम उसमें राग करते हो। लेकिन जहां तुम राग करते हो वहां तुम्हारा जानना तो रह गया पीछे और राग करना हो गया आगे, इसलिए संसारी बने। तो इसलिए जानने वाला ही बने रहो ना। अब राग करने वाले क्यों बनते हो उसमें? वो तो रहेगा, वो तो वो रहेगा, वो तो सारी दुनिया तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी भाई। क्या होने वाला है? संसार तो अनादिकाल से जो संसार है तो वो तो रहेगा, उसको उसके लिए अब तुम कितना अपना विकल्प करोगे? तो तुम क्या करोगे? तुम ये विचार करोगे कि एवं सम्मा दिट्ठी अपाणम, माने अपने आप को। अपाणम का मतलब यहां हो गया अपने आप को। अपने आप को क्या करता है? ज्ञायक स्वभावी मुनति, जानता है, मनन करता है। हाँ, मुनि शब्द मनन से बना हुआ है एक तरह से। तो
तो ऐसा ही मनन करता है, ऐसा ही जान रहा है, ऐसा ही वो ज्ञान कर रहा है, ऐसा ही चिंतन कर रहा है, ऐसा ही विचार कर रहा है, ऐसा ही वो दृढ़ रूप से अपने आप को स्थित कर रखा है। उदयम कम्म विभागम मुअदि तच्चम भियाणंतो। ऐसा जानता हुआ, आत्म तत्व को जानता हुआ, तच्चम उसको, किसको, आत्म तत्व को जानता हुआ क्या करता है, व्याणंतो मानी जानता हुआ क्या करता है, कर्म की विपाक रूप उदय से उत्पन्न भावों को मुअदि, मुअदि, मुच्छदि, ये मुअदि शब्द बना प्राकृत में, इसका संस्कृत बन जाएगा मुच्छदि, छोड़ देता है, छोड़ता है, छोड़ता है, मुच्छति, या मुअदि आया, वहां क्या बनेगा, मुच्छति मानी छोड़ता है। अब छोड़ना, अब देखो कोई वस्तु को नहीं छोड़ रहा है वो, बल्कि कहना चाहिए वस्तु को वो पकड़ता ही नहीं है, ऐसे कहना चाहिए है। उसमें जो राग भाव था वो नहीं किया तो वस्तु छोड़ने के कहलाई है, और जो राग भाव कर लिया तो समझ लो उसको पकड़ लिया आपने। कहते हैं ना, ए तू मूर्ख है, तो उसको उत्तर देता है, तुमने मुझे मूर्ख कहा। अरे उसने मूर्ख कहा और तुमने अपने आप को मूर्ख मान लिया और इसलिए जवाब दे दिया कि तुमने मुझे मूर्ख कहा है। तो तुम मूर्ख मानता ही क्यों अपने आप को, उसने कह दिया तो वो उसका काम रह गया ना भाई। तुम जब मान लेगा, तुम यदि उस पर उत्तर दे देगा तो समझ लो तुमने वो जो कुछ कहा वो मान लिया। ये देखो लोक में इस तरह की बातें बहुत होती है, इसमें इस तरह का चिंतन बनाना, इस तरह का लोगों को क्या करना, संबोधन देना, जहां जहां भी कोई किसी की बात से प्रभावित हो जाता है वहां वहां पर अपना ऐसा ही विचार बनाना, ऐसा ही संबोधन देना कि उन्होंने ऐसे कहा तो आप इस तरह से प्रभावित होकर के आपने ऐसा जवाब देना चालू कर दिया, तो ऐसा अपना समाचार नहीं है, ऐसा अपना मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो ऐसा जानक स्वभाव अपने आप को प्रतीति करके और उदयम कम्म विभागम, ये क्या है, हाँ कर्म की विपाक रूप उदय से उत्पन्न भावों को, उसके विपाक को, उसके कारण से जो भाव बनेंगे उनको वो छोड़ता है, मानी वैसे भाव वो नहीं करता है, छोड़ता है मानी नहीं करता है, उसके अनुरूप भाव नहीं करता है। होता वही श्रमण है समदृष्टि वाला, होता वही श्रमण है समदृष्टि वाला, पीता सदा परम पावन बोध प्याला, है डूबता बहुत भीतर चेतना में, देतान दृष्टि उदयागत वेदना में। देखो क्या अक्षर से सारी की सारी बात ऐसे के ऐसे स्पष्ट कर देते हैं गुरुदेव। होता वही श्रवण है समदृष्टि वाला, हम सम्यक दृष्टि और श्रवण वही होता है जो क्या करता रहता है, पीता सदा परम पावन बोध प्याला, जो सम्यक ज्ञान को पीता रहता है, ऐसा ज्ञान को ही पीता रहता है। वहां ऊपर दिया उन्होंने जान साहब, जानक साहबम, ज्ञायक स्वभाव रहता है, ज्ञानक स्वभाव को मुनदी, मुनदी ज्ञायक स्वभाव को जानता है ना। ऊपर दिया मुनदी, नीचे दिया मुअदी। देखो दोनों शब्दों में क्या विशेषता है, मुनदी मानी ऐसा मनन कर लेता है और मुअदी मानी ऐसा छोड़ देता है। दोनों बात आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात आ गई आपके सामने, स्पष्ट हो गया। ज्ञान में अपने आप को अपन इस तरह से स्थिर कर सकते हैं हर समय अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। हाँ ऐसा विचार करो, वो उनकी भूमिका के अनुसार वो उनका तल्लीनता बढ़ेगी, अपनी भूमिका के अनुसार अपना ज्ञान और श्रद्धान बनेगा। तो ऐसा जो बनता है, सम्यक दृष्टि तो अपने भी होते हैं लेकिन उनका सम्यक दर्शन वहां अलग ही हो गया, एक तरह से कहना चाहिए। यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं और कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं भैया तुम सच्चा सम्यक दृष्टि है तो ऐसा होता है, ऐसा उसको संबोधन कर रहे हैं।
होता वही श्रमण है समदृष्टि वाला। समदृष्टि को, सम्यक दृष्टि को हो, समान दृष्टि वाला कहो, मध्यस्थ दृष्टि वाला कहो, तटस्थ दृष्टि वाला कहो, कैसे भी कहो, माने वो उसके अंदर में जुड़ता नहीं है, उस प्रकार का कोई उससे प्रभावित होता नहीं है। पीता सदा परम पावन बोध प्याला। बोध मानी ज्ञान। वो ज्ञान, ज्ञान क्या है जी? ज्ञान ही अमृत है। ज्ञानामृत जिसको अपन कहते हैं, ज्ञान ही अमृत है, उसको वो पीता रहता है जी। हाँ, अमृत पीता रहता है। तो जिसको अमृत पीना होता है वो क्या करता है? वो क्यों विभाव भाव करके मरेगा? विभाव भाव तो मरण, और स्वभाव में रहना ही जीना, ऐसा बन गया। क्या हो गया? पीता सदा परम पावन बोध प्याला। अपना इस प्रकार का ज्ञान रूपी अमृत से परम पावन, वही परम पावन है। पावन भी है, परम भी है। उससे ज्यादा और कोई पावन है ही नहीं, इसलिए वो परम है, परम पावन है। बोध, बोध मानी ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान। तो जिसको इस प्रकार का सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो होता है, और वो इसी को पीता रहता है, तो वो सम्यक चारित्र कहलाता है। जब पिएगा, किसको पिएगा? उसी सम्यक दर्शन को, उसी सम्यक ज्ञान को पिएगा, तो इसीलिए तो चारित्र कहलाएगा वो। ऐसा स्वयं ऐसा बन जाता है, इसलिए एक रूप हो जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ख्यात रूप, ऐसा वीतराग हो जाता है। पीता सदा परम पावन बोध प्याला, है डूबता बहुत भीतर चेतना में। ऐसा है डूबता बहुत भीतर। कहाँ डूबना है भैया? डूबना तो है, लेकिन किसमें डूबना है? चेतना में, अपनी चेतना में, अपने चैतन्य में, अपने चेतन स्वभाव में, अपने चैतन्य रूप जो अपना क्या कहता है, उसमें अपनत्व, जिसमें अपनत्व है उसमें ही तुम डूब सकते हो। बाहर वाले में तुम डूब नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। डूबोगे कहाँ है? और उसमें यदि तुम जा रहे हो तो समझ लो उसमें डूब रहे हो, इसलिए अपना खो रहे हो। तो किसमें डूबना? भीतर, भीतर, भीतर चेतना में डूबना है। अब चेतना कोई बाहर तो है नहीं, इसलिए उसके लिए भीतर शब्द आ गया मेरे लिए। किसके लिए आ गया? अपने अपने लिए आ गया। ये भीतर शब्द आते ही अपने अपने को खोजो भैया, बस। अब कहां दूसरे ने क्या कहा, क्या बताया, क्या किया, क्या कर दिया, अब दूसरा मानी कौन? व्यक्ति नहीं, कर्म। मेरा कर्म दूसरा है, मैं नहीं हूं वो। वाह, ऐसे विचार करना पड़ेगा। कर्म को दूसरा जानो, क्योंकि जितना भी हृदय का ये जो संयोग वियोग है ना भैया, ये संयोग वियोग जो है कर्म जनित ही होता है, इसलिए संयोग वियोग नहीं होता है। ये संयोग वियोग तो बाहर दिखता है, असलियत में तो अपना ही, हाँ, अपने कर्म के उदय का ये फल दिख रहा है। ये इसको क्या कहते हैं जी? इसको विपाक विचय धर्म ध्यान कहते हैं। इसलिए गुरुदेव हम लोगों को हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा है उसको आप विपाक विचय धर्म ध्यान के माध्यम से जानो मात्र। ये विपाक है, बस हो गया। ये विपाक विचय धर्म ध्यान है, और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके धर्म ध्यान होता है। इस प्रकार का विपाक विचय रूप से धर्म ध्यान होता है। अभी शुक्ल ध्यान नहीं होगा तो धर्म ध्यान तो रहेगा। वो धर्म ध्यान ऐसा होता है भैया, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। तो क्या कह दिया है? डूबता बहुत भीतर चेतना में, देता न दृष्टि उदयागत वेदना में। ये जितनी भी वेदना हो रही है, रोग हो रहा है, क्षुधा वेदना हो रही है, हाँ, और भी बहुत सारी वेदना होती है। सबसे ज्यादा वेदना तो किसकी होती है जी? हैं? अपनी मान हानि की होती है। अपनी कोई, हाँ, बस ये थोड़ा सा यदि किसी ने हमारा नाम वहां नहीं आया, उसने हमारे लिए ऐसे कह दिया, उसने तो ऐसा बता दिया, वो तो
ये सबसे बड़ी वेदना है गुरुजी। हाँ, इस वेदना में हाँ ये क्या उदयागत, तुम्हारे साथ ऐसे कर्म है भैया जिसके कारण से इस प्रकार का बाहर का वातावरण मिलेगा, तुम्हें ऐसे शब्द सुनने मिलेंगे, तुम्हें ऐसी लिखावट पढ़ने को मिलेगी। क्या करोगे? ये वेदना है। लेकिन देता न दृष्टि, आंख ऊपर उठानी नहीं है भाई। देता न दृष्टि, हम आंख उठाएंगे तब तो पता लगेगा ना कि क्या हुआ हमको तो है। हाँ, है ना, एक उदाहरण आता है गांधी जी का। बोलो कोई लोग बड़े बड़े 2-3 पन्ने का दुनिया भर का उनके अगेंस्ट में लिख देते थे, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा बड़ा सारा। वो क्या करते थे, वो उस पन्नों को तो फाड़ करके रद्दी में ढाक देते थे, और वो आलपिन होती थी उसको रख लेते थे, कम से कम ये तो काम आएगी। तो उसको धन्यवाद दे देते हैं भैया कर्म के उदय को। तुम चला गया, बस तुम चला गया, ये भाव रख लिया अपन ने, तो बाकी बात सारे तुमने जो फल दिया वो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम चला गया बस। हमको तो ये आलपिन है हमारी, तो ये अब बस हो गया, अब और नहीं बांधेंगे, अब और नहीं बांधेंगे ऐसा। तो देता न दृष्टि उदयागत वेदना में, ये उदयागत होती है, जितनी भी वेदना है वो सारी उदयागत होती है। टीका पढ़िएगा, मैं टीका लिख करके भी भेजूंगा। टीका के अंदर में इन्होंने विशेषार्थ में दिया है कि ऐसा सब कौन से गुण स्थान में कैसे क्या होता है, इसके लिए सारा इसका दिया है। इसलिए निसंकोच से ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि ही का वर्णन है, किंतु चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सराग सम्यक दृष्टि का नहीं है, क्योंकि वह तो हर समय अविरत ही होता है, वैराग्य युक्त नहीं होता, और न वास्तविक आत्मानुभव स्वरूप ज्ञान युक्त होता है, क्योंकि वह तो कभी सामायिकादि के समय शुद्धात्मा का चिंतन मात्र कर पाता है। तो अपने अपने गुण स्थान के अनुसार इसको समझना, और अपना जो भी लौकिक व्यवहार है उस व्यवहार में इस श्रद्धान का सदुपयोग करना, ये वो कहना चाहते हैं। समय हो गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के अनबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम श्रुति स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य चिंतामणि चिंतित अनस्य ममास्तु देवी देवजोहरियंतु गो गुरुसेवा निर्गन व्याघ्रम पालु बोले द्वाद शाम जी वंदना भाई साहब। भैया जी सबको जय। भैया जी आशीर्वाद नहीं दिए आज, भैया जी आशीर्वाद दे दो। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना सबको आशीर्वाद। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबको जय वंदना, सबका उपयोग सही।